हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? 4-5 दिन से हमारी क्लास है वो नहीं हो पा रही थी और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो करेंगे। एक तो आपके आरएस प्री एग्ज़ाम है जो 2 फरवरी को है, आरएस प्री का एग्ज़ाम। उसमें हम इंडिया जीके की इम्पोर्टेंस है उस पे चर्चा करेंगे। अभी सीईटी का पेपर हुआ है। सीईटी के पेपर में मैंने स्टार्ट में जब क्लासेस स्टार्ट करी थी, 15 क्लास अपनी सीईटी इंडिया जीके की हुई थी। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिया जीके है उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, इंडिया जीके का पोर्शन है वो टफ रहने वाला है। मैं स्टार्ट से बार-बार आपको यही बता रहा था कि इंडिया जीके का पोर्शन है वो एक मेजर रोल निभाने वाला है इस बार के एग्जाम में। 40% का क्राइटेरिया, नेगेटिव मार्किंग थी भी नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 40% का क्राइटेरिया है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनके 40% नहीं बन पा रहे हैं। तो आप यदि आरएस प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इंडिया जीके पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत सारे कोचिंग वाले ये कहते रहते हैं कि आप बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, आप करंट अफेयर्स पढ़िए, मैथ रीजनिंग कर लीजिए, उससे आपका प्री का जुगाड़ है वो हो जाएगा। पर आरएस प्री की जो कट ऑफ है, अभी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई, उसके आधार पे यह कहा जा सकता है कि पूरे सिलेबस को आपको कवर करना बहुत जरूरी है। यदि आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया तो आप कट ऑफ में पीछे रह सकते हैं। इंडिया जीके है उसके सवाल यदि आप देखेंगे तो कम से कम 30 से 35 सवाल जो 4 आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनसे आते हैं। साइंस टेक को अलग रख दीजिए, उसके अलावा आप ये जो इंडिया का करंट अफेयर्स है उसको अलग रख दीजिए, तो सवाल तो 50 से ऊपर हो जाते हैं। फिर भी हमारे अंदर ये भ्रम डाला जाता है कि राजस्थान का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी हमारे काम आएगा, पर आपको इंडिया जीके को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम कुछ टॉपिक देखने वाले हैं कि हमारे लिए इंडिया जीके क्यों जरूरी है। तो हम इन जो टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे आज, एक तो ये है कि पिछले वर्षों का ट्रेंड देखेंगे हम कि आरएस में जो इंडिया जीके के सवाल है उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितने सवाल वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया जीके क्यों जरूरी है, हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। प्रभावी रणनीति की बात करेंगे और हम बात करेंगे सोर्सेज कहाँ से जो टॉपिक है उनको कवर करें। ये 4 जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं ट्रेंड की बात करूं कि इंडिया जीके से कितने सवाल है वो एवरेज आ रहे हैं, तो यदि हम देखते हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपके एंशियंट प्राचीन भारत और उसके बाद एक है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मिडाइवल से 1 या 2 सवाल आते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 महीने का अभी टाइम है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा टॉपिक है वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए इंडिया जो हिस्ट्री है उससे 2013 में 10 सवाल, 2016 में 12, 2018 में 12, 2021 में 10 और 2023 में 8। यदि आप औसत की बात करेंगे तो लक्ष्य यही 8 से 10 सवाल लगभग आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में देखिए 12 सवाल, 8, 15, 10 और 10। यहाँ से भी लगभग 10 से 12 सवाल इंडियन पॉलिटी से औसत एवरेज पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी से देखिए 3, 8, 8, 5, 6। तो ये हम औसत देखते हैं कि 5 से 6 सवाल है वो इंडियन इकोनॉमी से लगभग पूछे जा रहे हैं, हर साल का ये ट्रेंड है। इंडिया जो ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें देखिए 10, 5, 5, 7, 8। यहाँ से भी लगभग 7 से 8 सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अभी रिसेंट में थोड़ा सा ट्रेंड बना, इसलिए जो 2013 का पेपर था उसमें देखिए 6, 5, 5, 3, 2। तो यहाँ से भी लगभग 4 से 5 सवाल है वो हर साल पूछे जा रहे हैं और बहुत इजी सवाल ये होते हैं। 1-2 करंट अफेयर्स का सवाल होता है, बाकी जो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है वो यहाँ से पूछा जाता है। अब आप खुद देखिए 8 से 10 सवाल, तो यदि आप देखोगे मैक्सिमम लिमिट इनकी तो 10 और 12 22, 22 और 6 28, 28 और 7 वो 8, आपके 36, 36 और 5 41 सवाल तो ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जो एक स्टैटिक पोर्शन है उससे पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स अलग है और साइंस टेक है वो अलग है।
तो अब आप खुद सोच के देखिए कि इंडिया जीके का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। 150 नंबर का जो वो 150 क्वेश्चन का पेपर है उसमें राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, बजट इकोनॉमिक सर्वे और आपके करंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग, उनके लिए तो बोला ही जाता है कि वो आपको पढ़ने हैं, पर ये वाले सब्जेक्ट आप कैसे नजरअंदाज कर रहे हो, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। सीईटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, उन्होंने बाकी के सब्जेक्ट पढ़ते रहे। मैं बोल रहा था इंडिया जीके है वो 30 से 32 सवाल, आप यदि शिफ्ट की बात करोगे 50 सवाल यहाँ से 150 नंबर में से पूछे गए हैं, 150 क्वेश्चन से। और ऐसे इंडिया सीईटी में भी आप देखोगे इंडिया जीके के छोटे मोटे प्रश्न नहीं है, अच्छे खासे प्रश्न है और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। तो आप आरएस प्री का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, इंडिया जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो ये हमारा एक ट्रेंड है कि एवरेज इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। साइंस टेक में यदि बात करें, ठीक है, साइंस एंड टेक में, तो साइंस एंड टेक में लगभग 14 से 15 सवाल है वो साइंस टेक से पूछे जा रहे हैं, जिसमें 5 से 6 या 4 से 5 सवाल जो आपके ट्रेडिशनल साइंस है वहां से, उसके बाद टेक से और करंट अफेयर से वहां से आ रहे हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग अलग है। तो ये मैं जो 4 मेजर जो सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। और ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके मेंस में भी काम आएंगे, तो इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल, पढ़ना जरूरी क्यों है? देखिए, पढ़ना जरूरी, इंडिया जीके को पढ़ना जरूरी इसलिए जरूरी है कि सबसे बड़ा तो ये कि आपके प्री में जो सिलेबस है इंडिया जीके का, जो प्री में जो टॉपिक है, लगभग वो सारे टॉपिक क्या है वो मेंस में भी है। अब आप खुद सोच के देखिए, 2 फरवरी को है आरएस प्री का एग्जाम, ठीक है, 2 फरवरी को क्या है प्री। और लास्ट ईयर जैसे आरपीएससी ने किया, 1 महीने के अंदर निकाला रिजल्ट। अब मान लीजिए आप फरवरी मार्च स्टार्ट में, मार्च फर्स्ट वीक में आ गया प्री का रिजल्ट, ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक में प्री का आ गया रिजल्ट। अब मार्च में आ गया रिजल्ट, उसके बाद आपके 3 महीने के बाद लगभग ये प्री करवा लेंगे, ठीक है, 3 मंथ। ये एक अनुमान हम लगा सकते हैं। मार्च के बाद आपके मार्च अप्रैल मई, अब मान लीजिए जून के अंदर फ्री हो जाए, जून स्टार्ट में या एंड में, तो उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा? यदि आपने प्री में इन सब्जेक्ट को थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे मेंस में आपके पास यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इंडिया पॉलिटी भी आएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स भी आएगी, इंडियन की वो आपके ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी, ठीक है, और उसमें हिस्ट्री में एक वर्ल्ड हिस्ट्री और आएगा आपके टॉपिक, ठीक है, बाकी बहुत सारे और सब्जेक्ट भी हैं। अब आप यदि प्री की ही तैयारी कर रहे हैं तब तो आप इनको छोड़ दीजिए कि मैं राजस्थान के बाकी के एग्जाम दे रहा हूँ, वीडियो का दे रहा हूँ, पटवार का दे रहा हूँ, मैं प्री सिर्फ देना चाहता हूँ, उसके लिए तो आप राजस्थान वाले पोर्शन कीजिए। पर यदि आप सीरियसली आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडिया जीके बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि यहाँ से मेजर पोर्शन है वो आपका मेंस में आने वाला है, मेंस में सारे सब्जेक्ट है वो आने वाले हैं। दूसरा ये कि जो अभी कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 100+ थी, तो 100+ की कट ऑफ पे आप जुगाड़ लगा के कैसे पास हो सकते हैं? आप कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं कि मैं बजट इकोनॉमिक सर्वे कर लूंगा, ठीक है, मैं बजट इको सर्वे कर लूंगा, मैं मैथ्स रीजनिंग कर लूंगा, ठीक है, और मैं करंट अफेयर्स कर लूंगा और राजस्थान का पोर्शन पढ़ लूंगा, ठीक है, थोड़ा यदि साइंस बैकग्राउंड का बंदा है तो मैं साइंस टेक कर लूंगा। क्या इस जुगाड़ से आपका प्री निकल जाएगा क्या? ये बताइए। पेपर टफ आ रहा है, स्टूडेंट है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। आजकल जॉब वाले जो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, उनमें आरएस के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ रहा है युवाओं का। जैसे यूपीएससी में एक ट्रेंड चलता है कि आईआईटी से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं, वो आते हैं यूपीएससी में, सेम टू सेम वैसे यूपीएससी का आजकल कंपटीशन बढ़ा तो वही बच्चे स्टेट पीसीएस जो हमारा होता है, आरपीएससी जैसे आरएस करवाता है, सारे स्टेट में अलग अलग जो उनके जो है लोक सेवा आयोग, वो वहाँ सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो यूपीएससी में टॉप नहीं करते या यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं होते, वो सारे अपने अपने स्टेट में पीएससी का एग्जाम भी देते हैं। तो आरएस के एग्जाम में भी वही स्टूडेंट कंपटीशन बढ़ाते हैं। अब वो स्टूडेंट आते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, वो यूपीएससी की तैयारी किए हुए होते हैं, तो उनको राजस्थान का पोर्शन पढ़ने में ज्यादा जोर नहीं आता,
और राजस्थान का पोर्शन यदि आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, हिस्ट्री कुछ पूछा नहीं गया, आर्ट कल्चर से पूछा गया। राजस्थान की ज्योग्राफी है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि वो करंट और बजट इको सर्वे से रिलेट करता है, तो वो स्टूडेंट कर लेता है। थोड़ा क्या है, लॉजिकल सब्जेक्ट है वो। बाकी रटने वाली चीजें हैं, आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री, उनमें वो कर लेता है आराम से। हिस्ट्री वो पढ़ के आता है, ज्योग्राफी वो पढ़ के आता है इंडिया की, इंडिया का जीके उसका अच्छा होता है, एथिक्स उसने वहां पढ़ा होता है। तो यहाँ पे एथिक्स है जो 65 नंबर की, उसमें उसको जोड़ नहीं आता मेंस में। हिंदी इंग्लिश का है तो इंग्लिश उनकी अच्छी होती है और हिंदी वो पढ़ लेता है क्योंकि कंपलसरी इंग्लिश वो हिंदी, और इंग्लिश का पेपर वो यूपीएससी में भी देता है, तो उसके वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम अपन लोगों की आती है जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, पर यूट्यूब पे या स्टूडेंट कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं या जो टीचर है उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप राजस्थान का ये पोर्शन कर लीजिए, आरएस प्री निकल जाएगा। अरे भाई, प्री निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मेंस में क्या होगा उन स्टूडेंट का? 3-4 महीने में कैसे वो इंडिया जीके का इतना सब्जेक्ट कर लेंगे? और यदि मान लीजिए कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 4 महीने में प्री निकालो फिर ये सब्जेक्ट पढ़ के मेंस, यदि आप डेडिकेशन के साथ करोगे तो ये भी हो जाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है इंडिया जीके, मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना क्यों जरूरी है। कि ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है, ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट के साथ कि आरएस प्री का जो एग्जाम है अभी तो चल रहा है कि 2-3 साल में, मतलब लगभग आपके 1.5 से 2 साल का ये एग्जाम होता है। अब मान लीजिए कई स्टूडेंट है जिन्होंने कोचिंग ली, लास्ट प्री दिया था उस टाइम पे, अब उन्होंने 1 साल पहले कोचिंग खत्म कर लिया, 5 महीने पहले, तो उनके लिए तो अब की जो वैकेंसी है कि उनको 3-4 साल हो गए कोचिंग लिए हुए, अब 3-4 साल पुराने नोट्स है उनको पढ़ने का जी नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या है ये स्टूडेंट की कंपटीशन लाइन में, कि 3-4 साल पहले मैंने कोचिंग ली फिर मेरे पास वो नोट्स है। अब इन 3-4 सालों में पेपर का ट्रेंड बदल चुका है, मार्केट में नई नई बुक्स आ चुकी है, अच्छे नोट्स आ चुके हैं, तो स्टूडेंट अपने नोट्स को तो वो नजरअंदाज कर देता है। ठीक है। अब उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं कि मैं तो सेल्फ स्टडी कर लूंगा और उससे मेरा हो जाएगा। अब सेल्फ स्टडी करने वालों की सामने समस्या ये है कि वो यूट्यूब पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि भाई वो पेड कोर्स नहीं ले रहे या कहीं पे कोचिंग नहीं ले रहे, वो यूट्यूब पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अब यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बता रहे हैं, सबका अपना अपना एक नजरिया है, सबका अपना अपना विश्लेषण है। पर यदि मैं मतलब मेरा ये मानना है कि यूट्यूब पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो, सेल्फ स्टडी के थ्रू। बहुत सारे टीचर है उनकी क्लासेज है यूट्यूब पे, पढ़ा भी रहे हैं अच्छा। पर इसमें सबसे जो मेजर पोर्शन है उसको नजरअंदाज लगभग कोचिंग के द्वारा भी करवाया जा रहा है। आरएस की यदि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो स्टार्ट में आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, राजस्थान का आर्ट कल्चर पढ़ाया जा रहा है, या फिर हिस्ट्री में एक ऐसा पोर्शन दे दिया उसमें आपकी क्लासेस चल रही है। जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं उनको कम टाइम दिया जाता है, उनके पन्ने बांटे जाते हैं। अब स्टूडेंट है वो 45-50 नंबर का पोर्शन है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। राजस्थान वाले इंडिया जीके का यदि आप पढ़ लोगे तो कम से कम सेंट्रल की नौकरी है, जो आपके केंद्र सरकार जो वैकेंसीज निकालती है उनमें भी तो आप एग्जाम दे सकते हो ना। अब राजस्थान में भी वैकेंसीज है, उनका एक तरह से अकाल आ रखा है। राजस्थान फिर भी हम खुद को सौभाग्यशाली कह सकते हैं कि हमारे कुछ वैकेंसीज यहाँ पे निकलती है, बाकी स्टेट में तो बुरा हाल है। पर यदि इंडिया जीके आप थोड़ा स्ट्रोंग कर लेंगे तो जो बाकी के आपके सेंट्रल की जो वैकेंसीज है उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इंडिया जीके इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी है कि एक तो मेंस में ये कि यही सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और इंडिया जीके का पोर्शन है वो भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे फ्री में आ रहे हैं, तो आपको क्यों नजरअंदाज करना है इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई कि इंडिया जीके हमारे लिए पढ़ना जरूरी क्यों है। हमने ट्रेंड देखा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। अभी सीईटी का पेपर हुआ, सीईटी के पेपर में मैंने 15 क्लास ली, 15 क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन करवाता था मैं रोज, 25 से 30 मिनट के 15 सवाल होते थे। मैं ट्राई करता था इन 15 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं, मतलब 360 डायमेंशन से हम ये क्वेश्चन करते थे ताकि अदर जो इंफॉर्मेशन है हमें वो भी मिल सके। तो इसमें मैंने लगभग ये देखिए 225 प्लस 50 ज्योग्राफी के मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले कराए।
275 क्वेश्चन में से सीईटी में यदि आप क्लास देखना चाहो एज ए प्रूफ, तो वहां पे लगभग मेरे ये मान लीजिए 50 से 60 सवाल डायरेक्ट आए हैं। अब मैं कोई दावा नहीं कर रहा बड़ा ना, ये एक संयोग है कि मैंने ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए मेरे अनुभव के आधार पे कि मैं उनसे, मेरे को लगा कि इंडिया जीके में यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक अनुभव था कि इंडिया जीके में ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से पूछ सकता है। और वो अनुभव मेरा सही निकला और इसमें डायरेक्ट हूबहू सवाल आए हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं कोई जो टीचर बोलते हैं 90% हूबहू, उनसे कुछ नहीं आया। यदि आप सवाल देखोगे, हजार हजार सवाल करा रहे हैं, 2-3 सवाल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल करा रहे हैं जो मतलब कोई तुक के नहीं है। तो आपको खुद को, सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, पर सही डायरेक्शन में करो। टेस्ट सीरीज भी ऐसी जगह दो जहाँ पे क्वेश्चन है वो अच्छे करवाए जा रहे हैं। कई जगह तो टेस्ट सीरीज में इतना लेवल हार्ड दे दिया जाता है, आरपीएससी पूछता ही नहीं है। फिर जब इजी सवाल आते हैं, ट्रिकी पेपर आता है, तब लगता है कि यार बहुत इजी पेपर है, फिर भी मेरे से नहीं हो रहा, मैंने हार्ड तैयारी कर ली। तो आपको तैयारी का लेवल है, उसके लिए सबसे अच्छी जो आपके लिए रणनीति होनी चाहिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लाइए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, मैंने कुछ चीजें लिखी है। 2 इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने ली थी, 1.5 घंटे की, 3 घंटे की क्लास थी। उसमें से ये मान लीजिए 4 शिफ्ट का पेपर हुआ। 4 शिफ्ट में 1 या 2 सवाल जो नहीं पूछा गया वो एक स्टैटिक पोर्शन था। मतलब ये मान लीजिए कोई सन का सवाल था, एक तो जो नीली क्रांति है वो किस वर्ष प्रारंभ की गई। नीली क्रांति के बारे में मैंने बताया, पर मैंने ये नहीं बताया किस वर्ष प्रारंभ की गई, वो सवाल था। या 1-2 सवाल छोड़ दीजिए, बाकी इकोनॉमिक्स में से सारे 7 से 8 सवाल है हर शिफ्ट में से, उन 2 क्लास से आए। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट मैंने कुछ देर ये प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाए हैं। पंचवर्षीय योजना से देख लीजिए, आपके ज्योग्राफी से देख लीजिए, लगभग मैंने बहुत सारे सवाल है वो करवाए हैं। वो सीधे के सीधे यहाँ से पूछे गए हैं। भारत में सीमांत गादी के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए, ज्यादातर सवाल मैं इसलिए नहीं लिख रहा यहाँ पे कि कुछ सवाल ऐसे हैं उनका कोई मतलब नहीं है बताने का। वो सवाल है, वो सिर्फ एक मतलब स्टूडेंट का ध्यान भटकाने वाली चीज है कि इतने इजी सवाल है वो भी स्टूडेंट नहीं करेगा, तो क्या मतलब हर किताब में वो सवाल लिखे हुए हैं, फिर भी टीचर बोले ये हमने करवाया। ऐसे सवाल काउंट करने भी नहीं चाहिए कि डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, नीति आयोग है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया, नीति आयोग बार बार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमने ये क्वेश्चन करवाया। ऐसे कोई सवाल नहीं होते। सवाल वो होते हैं जो नए पूछे जाते हैं। नए सवाल यदि आपने करवाए हैं और वो पूछे गए हैं, उनके बारे में बताइए। एक अच्छा टीचर वही होता है जो ये बताता है कि इस टाइप से सवाल नेक्स्ट ईयर में पुट अप हो सकते हैं। यानी वो आपको एक ट्रेंड है वो पहले बताएगा। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद ट्रेंड क्या बताना, क्या पता आरपीएससी इस बार ट्रेंड चेंज कर दे। वो भी तो देखता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपको इस चीज से बचना है कि जो मतलब टीचर है वो ज्यादा वो कर रहे हैं कि हु बहू आएगा, ये आएगा, यहाँ से पढ़ो। मतलब आपको अपने विवेक के आधार पे तय करना है। आरपीएससी हर लेवल के सवाल पूछता है। आरपीएससी को ये भी पता है, एक ग्रामीण जो राजस्थान है वहां पे भी एक बच्चा तैयारी कर रहा है, जयपुर में कोचिंग लेके भी तैयारी कर रहा है, हार्ड से हार्ड भी पढ़ रहा है, इजी से इजी भी पढ़ रहा है। तो आरपीएससी है वो हर वर्ग के जो अभ्यर्थी है, हर जो ग्रामीण जो अपने अभ्यर्थी है, शहरी है, सबको ध्यान में रखते हुए इजी, मॉडरेट, हार्ड, सारे सब टाइप का पेपर बनाता है। उसके लिए ऐसे नहीं है कि कोई एक पोर्शन ज्यादा या कम, वो सारी चीजें वो देखते हुए बनाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने बताया इंडिया जी की जरूरी क्यों है, प्रभावी रणनीति। हमने यही देखा प्रभावी रणनीति में कि सबसे पहले हमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आने हैं। मार्केट में मिलते हैं जो आरएस के पिछले 6-7 जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर लाइए। इंडिया जीके के सवाल देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट ईयर के पेपर लेके आइए। अपना जो सिलेबस है उसको आपको एटलीस्ट पूरा याद होना चाहिए, ताकि कोई भी बुक पढ़ें तो कम से कम ये ध्यान में रहे कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। हम आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे। सिलेबस सामने टेबल पे चिपका के रखिए, पास्ट ईयर के जो पेपर है उनको लेके आइए। ठीक है, सबसे बड़ा जो अपना सोर्स है वो पास्ट ईयर के पेपर होते हैं। उसके बाद ऑथेंटिक सोर्स है कि हम इंडिया जीके का जो पोर्शन है वो कहाँ से करें। देखिए, राजस्थान का जो आरएएस का एग्जाम है उसमें जो राजस्थान जीके है उसकी सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़ के एक अच्छी अच्छी किताबें हैं, एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे टीचर्स हैं।
राजस्थान बोर्ड की खुद की टेक्स्ट बुक्स भी है, उनसे भी सवाल आते हैं। तो वो जो मैटर है उसकी भरमार है। उस भरमार के चक्कर में क्या होता है, उस भरमार के चक्कर में जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है उसकी कट ऑफ भी हाई रहती है। राजस्थान का स्टूडेंट है आरएस प्री में जो देने जा रहा है, चाहे वो रीट में तैयारी कर रहा है, चाहे वो अभी सीटी देख के आया है, सब आरएस प्री में बैठने वाले हैं। और राजस्थान जीके है उसकी भरमार है पुस्तकों की, पाठ्यक्रम आपके मटेरियल की, तो वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो परफॉर्म कहाँ पे अच्छा नहीं करेगा, वो या तो मैथ्स रीजनिंग में, या फिर साइंस में, और या फिर इंडिया जीके में। यहाँ पे स्टूडेंट है उसके दिक्कत आएगी, क्योंकि सवाल है वो नए पूछे जाएंगे। यहाँ पे सवाल है वो स्टूडेंट को ये भी पता है क्या ट्रेंड रहने वाला है, राजस्थान का वो पढ़ पढ़ के पीर बन चुका है, और यहाँ पे वो गलती करेगा। तो यहाँ पे गलती ना हो आपसे, इसलिए आप ऑथेंटिक सोर्स है उनका भी ध्यान रखिए। देखिए, यदि मैं बात करूं सोर्सेज की, तो सोर्सेज में देखिए हमारे पास समस्या क्या आएगी, 4 मंथ का भी टाइम है लगभग। ठीक है, आज 2 तारीख तो हो ही चुकी है। सबसे पहले तो मैं वो भूल गया आपको, जो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, महान व्यक्तित्व है महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका आज क्या है, जयंती है। तो आप सभी को उनकी जयंती की शुभकामनाएं, और हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री जी है, जय जवान जय किसान का नारा दिया, और एक सादगी है उनकी, वो हमारे लिए एक मिसाल है कि सादगी से भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कितना बड़ा हो जाता है, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, तो मैं सोर्सेज की बात कर रहा था, 2 अक्टूबर आज हो चुका है। ठीक है, और 4 महीने का लगभग एक मान ली मोटा मोटा टाइम है हमारे पास। अब इन 4 महीने में इंडिया जीके की बात करें, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करता हूं। तो देखिए, हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो एक आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी एक बुक आती है छोटी सी, छोटी तो नहीं बोलते, पॉकेट बुक होती है वैसे, स्पेक्ट्रम उसका नाम है। ठीक है, वो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। राजीव अहिर लेखक है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, तो उसमें आप देखोगे जो गांधी का एरा है, गांधी युग है, स्वतंत्रता आंदोलन है, प्रमुख पुस्तकें और जो आपके समाचार पत्र है, जर्नल्स है, और संस्थाएं हैं जो आपके स्वतंत्रता संग्राम के टाइम की, तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप इस पुस्तक से वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये किताब आप लेके आ सकते हैं, मेंस में भी आपके ये किताब काम आएगी। और एंशियंट इंडिया की यदि बात करें, देखिए एंशियंट इंडिया में मुझे जो बुक अच्छी लगती है वो एक प्राचीन भारत का इतिहास आती है रामचरण शर्मा की। ये बहुत अच्छी किताब है और ऑथेंटिक सोर्स है, एनसीईआरटी है ये। ठीक है, तो इससे सवाल बहुत पूछे गए हैं, और अच्छी किताब है प्री और मेंस दोनों के मतलब अकॉर्डिंग। और उसमें भी आप देखोगे ज्यादातर जैन और बौद्ध सूफी आंदोलन है भारत में, जो आपके समाज सुधारक और सूफी आंदोलन वगैरह, इनसे ये सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं एंशियंट में। तो ये किताब आप प्रिफर कर सकते हो। प्लस कोई भी, जैसे कोई बच्चा स्टूडेंट है वो कोचिंग के नोट्स है वो भी आप यूज कर सकते हो। जो भी अच्छी कोचिंग के नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, लैंग्वेज अच्छी लगती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स अभी मार्केट में आ रखे हैं, आपके सम्यक इंस्टीट्यूट है, स्प्रिंग बोर्ड है, बूस्टर एकेडमी है, तो अच्छे अच्छे नोट्स है वो मार्केट में है, जो ऑथेंटिक सोर्स से मतलब जहाँ गलतियां कम है, तो वो आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी की, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, 3-4 सवाल आते हैं, और वो ऐसे टॉपिक है जो एक डेटा है। जैसे मरुस्थल पूछे जाते हैं, दुनिया के प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख जल संधियां, प्रमुख जो आपके अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख पर्वत पठार, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ऐसे करके 5 या 6 टॉपिक है। और यदि आप नोट्स बनाओ उनके, एटलस लाके, एटलस जो मैप वाली बुक आती है वो ले आओ, या एक कोचिंग के नोट्स ले लो साथ में, उनसे यदि आप नोट्स भी बनाओगे तो 5 पन्ने में ये 5 सवाल आपके आ जाएंगे इंडिया इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी के। 3-4 सवाल आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। 20-25 औद्योगिक प्रदेश है, उनमें से वो मैच करवाता है। घास के मैदान 6 या 7 है, 5 या 6 मरुस्थल है, 10 से 12 जल संधि है प्रमुख, 25-30 आपके पर्वत पठार है, वो आप लर्न कर सकते हो इजीली।
तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन है, कोई भी अच्छी कोचिंग है उनके वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स ले आओ, साथ में मैप रख लो और उसमें से आप क्या है बना लो क्वेश्चन, कि मैं 5 या 6 पन्ने में एक मैटर बना लेता हूँ, 3-4 क्वेश्चन का मैटर। उसके बाद इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी में आप देखोगे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का सवाल पूछता है, नदियों से सवाल आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, नदियां हैं, खनिज है, 4-5 खनिज नाम बता रखे हैं। अब उन खनिज से 4-4 5-5 एरिया है, प्रमुख खनन क्षेत्र है, लोहा है, अयस्क है, आपके बॉक्साइट है, मैग्नीज है, 4 या 5 उनके नाम ही मेंशन कर रखे हैं और 4 या 5 फसलें दे रखी है। प्रमुख जो आपके परिवहन के साधन है उनके बारे में बता रखा है। 5 या 7 ऐसे टॉपिक है जिनसे हर साल ज्योग्राफी के ये 4-5 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप महेश कुमार बर्णवाल बुक है इंडिया इसके ज्योग्राफी के लिए, महेश कुमार बर्णवाल है, अच्छी किताब आती है, वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है कि जो कोई भी एक कोचिंग है उसके एक नोट्स, मतलब कोचिंग के नोट्स इसलिए बता रहा हूँ कि एक रेफरेंस के तौर पे हमें रखने चाहिए, क्योंकि ये सारी क्या है, ये राइटर्स की पुस्तकें हैं, ये सारे स्टेट के एग्जाम है, यूपीएससी, उन सब के लिए पूरा सिलेबस होता है। और कोचिंग का नोट्स होता है वो क्या सिलेबस कवर करवाता है कि आरपीएससी आरएस का इतना सिलेबस है। तो ये एक रेफरेंस के तौर पे आपको रखना चाहिए कि ये टॉपिक कोचिंग के नोट्स है वो एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि इतना डेप्थ में हमें जाना है। ठीक है, उसके बाद आपके इंडिया इकोनॉमी, 7 से 8 सवाल इंडियन इकोनॉमी से भी पूछे जा रहे हैं, 1-2 करंट के सवाल आते हैं स्कीम्स या योजनाओं से, बाकी का थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है और टफ सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए जैसे मैं तो यही बोलूंगा किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स ले आइए, चाहे आप स्प्रिंग बोर्ड के ले लीजिए, चाहे बुस्ट एकेडमी कपिल सर है उनके जो बुक आती है वो ले लीजिए, या सम्यक के जो गौरव शर्मा सर है उनके नोट्स यदि आपको मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सर ने करवाया है। तो सम्यक के नोट्स भी आप ले सकते हैं, गौरव शर्मा सर है उनके बहुत अच्छे नोट्स है। और बाकी जैसे रमेश सिंह वगैरह जो किताब है बुक्स वगैरह उनमें क्या बहुत ज्यादा मैटर है, और कोचिंग के नोट्स है वो प्रॉपर एक इकोनॉमिक्स में आपको समझ में आ जाएंगे। और बाकी यूट्यूब पे मैं इकोनॉमिक की क्लास कल से स्टार्ट कर दूंगा, आरएस प्री के लिए 30-32 क्लास में मैं पूरी क्लास करवा दूंगा आपको एक महीने में, जो प्री में आपके लगभग 4 से 5 सवाल है ये उस क्लास से हो जाएंगे, पूरी अच्छे से क्लास में करवाऊंगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और बताना भूल गया मैं इंडियन पॉलिटी, देखिए इंडियन पॉलिटी में अभी जैसे लक्ष्मीकांत तो बुक है ही आपके, यदि आप टेबल पे है आपके लक्ष्मीकांत ले आओ और उसमें से मेजर मेजर पोर्शन है वो पढ़ते रहो, बहुत बड़ी बुक है, मेंस में भी काम आएगी। पर मेरा ये मानना है कि एक छोटी कोई जैसे एक दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन, दृष्टि जो आईएएस है उसकी एक किताब आती है, अच्छी किताब है वो पॉलिटी की, वो क्या स्टेट पीसीएस के हिसाब से बनाई गई है, जो प्री का एग्जाम है हमारा उसके अकॉर्डिंग ये अच्छी किताब है दृष्टि आईएएस की। कोई कोचिंग के नोट्स हो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो पॉलिटी में, और पॉलिटी में भी से 13-14 सवाल वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपके ये हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इसके भी आप एक कोचिंग है कोई भी स्प्रिंग बोर्ड है उसके नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 3-4 सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से ये आपके पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो ये हमने बात करी कुछ सोर्सेज की, देखिए ये मैंने प्री के हिसाब से आपको बताया है सारा। ठीक है, कि भाई हम प्री में कैसे क्या कर सकते हैं, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इंडिया जीके की, इंडिया जीके के जो सवाल है वो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे सीटी में मैंने 15 क्लास करवाई थी, अब आरएस में मैं 4 महीने का टाइम है, मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन से 50 सवाल है 40 सवाल है वो आपके लिए इंडिया जीके के, जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, 5-7 ज्योग्राफी के, 5-7 इकोनॉमिक्स के, 5-7 पॉलिटी के, 5-7 आपके हिस्ट्री के, वो सारे सवाल है वो होते रहेंगे। तो रोजाना यदि 40-50 सवाल होते रहेंगे तो एग्जाम तक हम 1000-1200 सवाल है वो कर लेंगे इंडिया जीके के। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल है वो लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी इंडिया जीके के क्वेश्चन है वो अपलोड होते रहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।